नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस के डिजिटल मंच पर। मैं एमपी कनक आपका हार्दिक अभिनंदन और दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों हम चर्चा कर रहे थे किसकी, विकारी शब्दों की। विकारी शब्द हमने पढ़ लिए थे और आज हम चर्चा करने वाले किसके, अविकारी शब्दों की। और अविकारी शब्दों में चर्चा करने वाले मित्रों पहला जो हमारा अविकारी शब्द है वो कौन सा है, आपका क्रिया विशेषण। कौन सा है मित्रों, क्रिया विशेषण हमारा पहला अविकारी शब्द है, उसको हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। देखिए मित्रों, अविकारी शब्दों में पहला जो आपका अविकारी शब्द है वह कौन सा है मित्रों, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। देखना मित्रों, क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, जो क्रिया विशेषण होता है किसे कहा जाता है, क्या, क्रिया विशेषण। तो देखिए मित्रों कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, क्रिया विशेषण। तो देखना, क्रिया की क्रिया की क्रिया की क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, क्रिया विशेषण कहते। क्रिया विशेषण कहा जाता है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या, क्रिया विशेषण कहते हैं, कहा जाता है। देखिए मित्रों, अब हम चर्चा करने वाले किसकी, यह तो हमने क्या देखी, क्रिया विशेषण की परिभाषा देखी कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब देखिए मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखूंगा, मैं यहाँ पर कह लो मित्रों एक वाक्य लिखूंगा, उस वाक्य से हम समझते हैं क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़कियां। ध्यान से देखना मित्रों, सुंदर लड़कियां कम बोलती है, सुंदर लड़कियां कम बोलती है। ध्यान से समझना मित्रों, सुंदर लड़कियां कम बोलती है। मैंने यहाँ पर वाक्य लिख दिया कि जो सुंदर लड़कियां होती है वो क्या करती है मित्रों, वो कम बोलती है। क्या बोलती है, कम बोलती है। कौन, सुंदर लड़कियां। देखिए सुंदर लड़कियां क्या करती है, कम बोलती है। अब ध्यान से समझना, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि वे क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या बताएंगे मित्रों, क्रिया की विशेषता। ध्यान से समझना, यहां ये क्या है मित्रों, ये लड़कियां है और लड़कियां क्या है मित्रों, संज्ञा। लड़कियां क्या है, संज्ञा है। और सुंदर क्या है, इसकी विशेषता है। यानी जो लड़कियों की विशेषता, लड़कियां की संज्ञा और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, विशेषण कहते। तो यहां पर जो सुंदर है मित्रों, ये सुंदर तो क्या है, विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। अब यहां पर देखना, बोलना क्रिया क्या है मित्रों, बोलना है। यदि बोलना क्रिया है तो ये जो कम है ना मित्रों, कम, ये कम क्या है, बोलने की विशेषता है। और क्रिया विशेषण वही तो होते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मित्रों यहां पर जो कम है ना, ये कम क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखना, यहां पर जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे मित्रों, क्रिया विशेषण कहते हैं। एक वाक्य और समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, बहुत लड़कियां, बहुत लड़कियां, बहुत लड़कियां बहुत नाचती है, बहुत लड़कियां बहुत नाचती है। ध्यान से समझना मित्रों,
बहुत लड़कियां बहुत नाचती है। अब देखना, बहुत लड़कियां है और क्या करती है, बहुत नाचती है। अब यहां देखना, लड़कियां संज्ञा है, यदि संज्ञा से पहले कोई शब्द यानी उसकी विशेषता बताते हैं तो मित्रों उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण। यानी ये जो बहुत है ये लड़कियों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और इसीलिए ये क्या है मित्रों, ये है आपका क्या, विशेषण। ये तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या, बहुत। यहां पर जो बहुत आया वो तो विशेषण आया, लेकिन यहां पर नाचना क्या है मित्रों, नाचना क्रिया है, और यदि क्रिया की जो विशेषता बताएगा, बताओ मित्रों, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे मित्रों, क्रिया विशेषण। क्योंकि ये क्या है मित्रों, ये क्रिया है, और ये क्रिया की क्या बता रहा है मित्रों, विशेषता। ऐसे यहां पर बोलना क्या है, ये भी क्या है, क्रिया है, और यहां पर ये क्या, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो बताइए मित्रों, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण क्या होता है। कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो क्या, विशेषण, और यहां पर क्या मित्रों, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों आगे क्रिया विशेषण के भेद की। क्या मित्रों, क्रिया विशेषण के भेद की। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं मित्रों कितने, 4। तो देखना, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद। क्या मित्रों, क्रिया विशेषण के भेद या क्या मित्रों, प्रकार। क्रिया विशेषण को हम क्या कहते हैं मित्रों, इसे हम, ये क्या है, ये अव्यय है। क्या मित्रों, अव्यय है। क्रिया विशेषण जो है मित्रों ये क्या है, अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखना, बात करते इसके भेद की। इसके भेद कितने हैं, तो देखना मित्रों, इसके जो भेद है उसकी चर्चा करेंगे। इसके भेद है कितने मित्रों, 4। अब कौन कौन से भेद है वो देखना मित्रों। देखना, पहला जो भेद है, ध्यान से देखना मित्रों, पहला जो भेद है उस भेद का नाम क्या है, इसको याद करने का अच्छा तरीका है मित्रों, क्या, कास पर से। क्या मित्रों, कास पर से क्या कर सकते हो आप, इसे याद कर सकते हो। कि क्रिया विशेषण के जो भेद है वो कितने हैं मित्रों, वो 4 भेद है। किससे, कास पर। जैसे का से क्या मित्रों, कालवाचक। का से क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला भेद कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद हो जाएगा क्या मित्रों, यहां पर दूसरा भेद देखना, सचे हो जाएगा क्या मित्रों, स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद हो गया क्या मित्रों, अपना स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरे भेद की बात करते हैं मित्रों, तो तीसरा भेद हमारा कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या मित्रों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये तीसरा भेद हो गया। बात करते हैं किसकी मित्रों, चौथा जो भेद है वह कौन सा है, रस है क्या मित्रों, रीतिवाचक। क्या, रस है क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां पर हमने बात की कि जो क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से इसके भेद होते हैं, ये हमने यहां पर चर्चा की। तो इसके भेद होते कितने मित्रों, 4 होते हैं। पहला जो भेद है मित्रों वो कौन सा है, वो भेद है हमारा कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी काल, ये क्या, काल का बोध कराता है, क्रिया के काल की बोध कराई से। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं मित्रों, कब से। कैसे मित्रों, हम क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे, कब का प्रश्न करेंगे, और हमें यहां पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहां पर जो दूसरा भेद, क्या मित्रों, दूसरा भेद है कौन सा आपका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में हम क्या प्रश्न करेंगे मित्रों, कहां,
प्रश्न क्या करेंगे मित्रों, कहां से प्रश्न करेंगे और हमें यहां पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे परिमाणवाचक की बात करो मित्रों, तो परिमाणवाचक जो हमारा भेद है वो कौन सा भेद है मित्रों, तीसरा भेद। कौन सा, तीसरा भेद है। अब यहां पर कैसे बात पता करें मित्रों, कितना, बताओ क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे भाई, कितना, और हमें वहां पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बात करें किसकी, रीतिवाचक की, यानी जो भेद कौन सा मित्रों, चौथा भेद है। कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इसमें कैसे पता करें मित्रों, तो कैसे प्रश्न करेंगे मित्रों, कैसे से क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखना कैसे ज्ञात करना में जो क्रिया विशेषण के 4 भेद है। बताओ कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे ज्ञात करें मित्रों, कब, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कैसे करें, कहां, और परिमाणवाचक में कितना, और ऐसे कैसे, रीतिवाचक में मित्रों कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों, कैसे से क्रिया से प्रश्न करेंगे और यहां पर हमें क्या मित्रों, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे क्या, क्रिया विशेषण के 4 भेद। अब मित्रों पहले भेद की चर्चा करेंगे, बात करें किसकी, कालवाचक की, फिर बात करें किसकी, स्थानवाचक की, और फिर परिमाणवाचक, और फिर कौन सा आपका, रीतिवाचक। एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मित्रों। चलते हैं पहले भेद पर। क्या कहता है पहला जो हमारा भेद है वो कौन सा है मित्रों, पहला भेद है कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला जो भेद है क्रिया विशेषण का मित्रों, बताओ वो कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला भेद है किसका, क्रिया विशेषण का। क्या कहता है, क्या परिभाषा है इसकी, तो देखना कि वे शब्द जो क्रिया के, वे शब्द, या फिर मैं यहां पर क्या मित्रों, वे अव्यय, क्या कर सकता हूं मित्रों मैं यहां पर, वे अव्यय, यानी कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान, क्रिया के, सॉरी क्या मित्रों, क्रिया के काल, क्रिया के काल, क्रिया के काल संबंधी, क्रिया के काल संबंधी विशेषता को, क्रिया के काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या मित्रों, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखना यहां पर हमने परिभाषा देखी कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है मित्रों, तो किसे कहा जाता है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे ज्ञात करें, कि कैसे पता करें कि कौन सा कालवाचक क्रिया, तो देखना मित्रों, और यहां पर बताओ कैसे पता करना है हमें कालवाचक में मित्रों, कब, क्या क्रिया से क्या प्रश्न करना है मित्रों, कब से क्या करना है, प्रश्न करना है। अब देखना जैसे मैंने यहां पर लिखा, क्या मित्रों, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि कल परसों आज, कल परसों आज, कभी कभी अब आदि। देखना मित्रों, मैंने यहां पर क्या लिखा कि कल परसों आज कभी कभी अब जब आदि, ये सब क्या आते हैं मित्रों, ये अव्यय कौन से, कालवाचक के। अब देखना जैसे मैं वाक्य में देखूंगा, क्या मित्रों, इनको मैं वाक्य में फिरऊंगा और आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा सपना कल नाचेगी, क्या मित्रों, सपना कल नाचेगी। बताओ प्रश्न करो किससे, क्रिया से।
बताओ कब नाचेगी, कल नाचेगी। बताओ कब नाचेगी मित्रों, कल नाचेगी। यानी सपना कब नाचेगी, कल नाचेगी। तो ये कल क्या है मित्रों, ये है आपका कौन सा, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया है और ये क्रिया की क्या है मित्रों, विशेषता। और किसका मतलब, समय का क्या मित्रों, समय का यहाँ पर बोध हो रहा है, यानी काल संबंधी विशेषता प्रकट हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ लिखा अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का परसों आएगी। क्या मित्रों, अनुष्का परसों आएगी। बताओ कब आएगी अनुष्का, परसों आएगी। कब आएगी मित्रों अनुष्का, परसों आएगी। तो बताओ ये क्या है, इसकी विशेषता है, किसकी, क्रिया की। क्या मित्रों, परसों, और विशेषता कौन सी, काल संबंधी। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि मैंने यहां पर लिखा मित्रों कैटरीना, कैटरीना, कैटरीना आज आ रही है, कैटरीना आज आ रही है। बताओ कब आ रही है कैटरीना, आज आ रही है मित्रों। कब आ रही है, आज आ रही है। जैसे राम कभी कभी, क्या मित्रों, राम कभी कभी पढ़ता है, राम कभी कभी पढ़ता है। बताओ कब पढ़ता है, राम कभी कभी पढ़ता है। बताओ ये किसका बोध मित्रों, समय का बोध। क्या मित्रों, समय का बोध। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया राधा अब जा रही है, राधा अब जा रही है। बताओ राधा कब जा रही है, राधा अब जा रही है। बताओ मित्रों ये यहां पर कौन सा, यहां पर हमने देखा क्या, हमने देखा क्या, कल, और क्या देखा मित्रों, परसों, और क्या देखा मित्रों, आज, और क्या, कभी कभी, और कौन सा मित्रों, अब। ये सब क्या है, ये क्रिया विशेषण है। और बोध किसका करा रहे मित्रों, ये समय का बोध करा रहे हैं। इसीलिए यहां पर जो क्रिया विशेषण है वो कौन सा है, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब चलते हैं मित्रों किस पर, हमारा जो अगला क्रिया विशेषण उसकी ओर हम चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्रिया विशेषण है मित्रों वह है कौन सा, अगला क्रिया विशेषण कौन सा मित्रों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या मित्रों, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो हमारा दूसरा भेद आया मित्रों, बताओ वो कौन सा आया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बताओ प्रश्न कैसे करेंगे मित्रों, कैसे पता करेंगे, तो यहां पर बताओ स्थानवाचक यानी कहां। क्या मित्रों, कहां से पता करना है हमें, कैसे, कहां से, यानी जो कहां शब्द इससे पता करना है। तो देखिए जैसे अब किसे कहा जाता है, तो देखना कि वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के, जो क्रिया के स्थान संबंधी, जो क्रिया के स्थान संबंधी, स्थान संबंधी, क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को, स्थान संबंधी विशेषता को, विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मित्रों, क्या कहलाते हैं वह, स्थानवाचक, 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 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं मित्रों उन्हें हम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उन्हें हम कहते हैं। तो देखिए मित्रों यहाँ पर हमने परिभाषा देखी किसकी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। क्या कहता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये कहता है कि भाई साहब कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण मित्रों उन्हें हम कहेंगे। देखिए इसको भी हम वाक्य से समझ लेते हैं, कैसे, जैसे स्थान, जैसे क्या मित्रों, स्थान, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि इधर उधर, इधर उधर, दाएं
बाएं, इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे। क्या मित्रों? आगे पीछे ऊपर नीचे। जैसे आगे पीछे, मैंने यहां पर लिखा ऊपर नीचे, अंदर बाहर। क्या मित्रों? अंदर बाहर, अंदर बाहर आदि। ये क्या है मित्रों? ये क्रिया विशेषण है। और कौन से है मित्रों? ये है आपके स्थान संबंधी। कौन से मित्रों? स्थान संबंधी। अब हम चर्चा कर लेते हैं। अब ये इनको हम वाक्य में पिरो देते हैं मित्रों। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां लिखा मित्रों कि सपना, सपना इधर नाच रही है, सपना इधर नाच रही है, सपना इधर नाच रही है। बताओ सपना कहाँ नाच रही है? सपना इधर नाच रही। क्या मित्रों? सपना इधर नाच रही है। जैसे मैंने यहां लिखा कि गीता, गीता उधर जा रही है, गीता उधर जा रही है। बताओ गीता कहाँ जा रही है? गीता उधर जा रही है। बताओ मित्रों यहां पर क्या लिखा हमने? यहां पर सपना उधर नाच रही है, गीता उधर जा रही है। ऐसे मैंने यहां पर, मैं यहां लिख सकता हूं मित्रों, मैंने यहां पर लिखा राम, राम दाएं नाच रहा है, राम दाएं नाच रहा है। जो राम है बताओ मित्रों कहाँ नाच रहा है? वह दाएं नाच रहा है। मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां लिखा मित्रों सीता, सीता बाएं नाच रही है। जो सीता है वह कहाँ नाच रही है? वो बाएं नाच रही है। ऐसे ही मित्रों मैंने यहां लिखा, मैंने यहां लिखा कि कैटरीना, कैटरीना आगे आगे बोलती है, कैटरीना आगे बोलती है। बताओ कैटरीना कहाँ बोलती है मित्रों? वो आगे बोलती है। मैंने यहां लिखा मित्रों, मैंने यहां पर लिखा सपना, सपना पीछे नाचती है। सपना कहाँ नाचती है? सपना पीछे नाचती है। कहाँ नाचती मित्रों? सपना पीछे नाचती है। ऐसे मैंने यहां लिखा कि, मैंने यहां लिखा मित्रों कविता, कविता ऊपर, कविता ऊपर सो रही है, कविता ऊपर सो रही है। बताओ कविता कहाँ सो रही है मित्रों? वह ऊपर सो रही है। कहाँ सो रही मित्रों? ऊपर सो रही है। ऐसे मैंने यहाँ लिखा मित्रों, मैंने यहाँ लिखा कि जीवन, जीवन नीचे पड़ रहा है, जीवन नीचे पड़ रहा है। बताओ जीवन कहाँ पड़ रहा है? जीवन नीचे पड़ रहा है। मैंने यहां लिखा मित्रों, मैंने यहां लिखा बहू, बहू अंदर जा रही है, बहू अंदर जा रही है। यानी जो बहू है मित्रों वह कहाँ जा रही है? वह अंदर जा रही है। मैंने यहां देखा, मैंने यहां लिखा मित्रों मैंने यहां पर लिखा कि श्याम बाहर, श्याम बाहर जा रहा है। जो श्याम है वो बाहर जा रहा है। बताओ मित्रों ये सब क्या है? ये क्रिया की विशेषता है। और क्रिया की विशेषता यदि बता रहे हैं मित्रों तो इन सब, ये जो ये सब है बताओ ये क्या है मित्रों? ये सब क्या है हमारे? ये क्रिया विशेषण है। क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रहे मित्रों? बिल्कुल ये विशेषता बता रहे किसकी? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और क्रिया में भी कौन सी मित्रों? स्थानवाचक, यानी जो विशेषता बता रहे हैं वो स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं कि कौन सा स्थान पर क्रिया हो रही है। तो स्थान यानी क्रिया की विशेषता बता, क्रिया विशेषता के साथ साथ कौन सी मित्रों? स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण मित्रों? यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण मित्रों? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बात करते हैं मित्रों हम तीसरे क्रिया विशेषण की। वो हमारा तीसरा क्रिया विशेषण कौन सा है मित्रों? देखिए
तीसरा क्रिया विशेषण वो है कौन सा मित्रों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा मित्रों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारा कौन सा भेद मित्रों? ये चौथा भेद यहाँ पर हमारा हो गया कौन सा? कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताओ मित्रों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? बताओ कितना, क्या मित्रों? कितना से। कैसे मित्रों? कितना से हम इसे क्या करेंगे? ज्ञात करने वाले हैं। जैसे अब देखना, मैंने यहां पर वाक्य लिखता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि मैंने यहां लिखा मित्रों परिमाणवाचक की मैं चर्चा कर रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा तोड़ा। क्या लिखा मित्रों? मैंने यहां पर तोड़ा। मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों? कम। मैंने यहां पर क्या लिखा? थोड़ा लिखा। और मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों? कम लिखा। मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों? ज्यादा। क्या लिखा मित्रों? ज्यादा। और मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों? इतना। क्या लिखा? इतना। और मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों? उतना। और मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों? कितना। ये सब क्या है? ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण भी कौन से मित्रों? ये क्रिया विशेषण है हमारे कौन से? बताइए कौन से क्रिया विशेषण है हमारे? जी बिल्कुल, कौन से मित्रों? हाँ, ये है हमारे कौन से? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य से देख लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा सपना थोड़ा नाचती है। क्या मित्रों? सपना थोड़ा नाचती है। बताओ कितना नाचती है? थोड़ा नाचती है। कौन नाचती है? सपना। कितना? बताओ कितने नाचती मित्रों? थोड़ा नाचती है। मैंने यहां पर लिखा राहुल कम बोलता है। राहुल कम बोलता है। बताओ कितना बोलता है? कम बोलता है। जो राहुल है वो क्या करता है मित्रों? कम बोलता है। मैंने यहां पर लिखा मित्रों लड़की ज्यादा बोलती है। जो लड़की है ना वो ज्यादा बोलती है। बताओ कितना बोलती है? ज्यादा बोलती है। मैंने यहां लिखा कि श्याम इतना खाता है। बताओ श्याम कितना खाता है? इतना खाता है। कितना खाता है मित्रों? इतना खाता है। मैंने यहां पर लिखा राहुल उतना पढ़ता है जितनी उसको आवश्यकता होती है, जितने में उसका सिलेक्शन हो जाता है। राहुल उतना ही पढ़ता है मित्रों। बताओ मैंने यहां पर लिखा अक्षय कितना सोता है। अक्षय कितना सोता है। बताओ मित्रों ये सब क्या है? ये विशेषता है मित्रों। कौन सी विशेषता? आपकी विशेषता है। और विशेषता कौन सी मित्रों? ये आपकी कौन सी? परिमाणवाचक की विशेषता है मित्रों। तो यहां पर हमने देखा कि ये सब क्या है? ये सब क्रिया विशेषण है। क्या मित्रों? ये सब क्या है? ये सब क्रिया विशेषण है। ये क्या है? करता है। और ये क्या है मित्रों? क्रिया। ये जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं इसीलिए ये क्या कहलाएंगे मित्रों? आपके क्रिया विशेषण ये कहलाते हैं। तो ये हमारा तीसरा भेद हुआ मित्रों। कौन सा? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद? तीसरा भेद हुआ। क्या कहता है तीसरा भेद? यही कहता है कि भाई साहब कि जो परिमाणवाचक यानी परिमाण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। हाँ, परिभाषा देखना कि वे क्रिया विशेषण। देखना इधर, वे अव्यय शब्द। क्या मित्रों? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के मात्रा संबंधी। क्या मित्रों? क्रिया के मात्रा संबंधी विशेषता को, क्रिया के मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं
करते हैं, बताओ मित्रों क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्या मित्रों? वो कहलाते हैं क्या? कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं मित्रों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बात करते हैं हम अगला जो हमारा क्रिया विशेषण है वो कौन सा है? अगला हमारा जो क्रिया विशेषण है मित्रों वो है कौन सा हमारा? वो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, 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 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा मित्रों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां पर जो हमारा चौथा भेद आया मित्रों, क्या चौथा भेद आया हमारा कौन सा? क्रिया विशेषण का। वो कौन सा है मित्रों? वो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बताओ इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों? कैसे? प्रश्न कैसे करें मित्रों? कैसे से प्रश्न करेंगे। किससे करेंगे मित्रों? कैसे से। जैसे मैंने यहां पर लिखा धीरे धीरे। क्या लिखा मित्रों? मैंने यहां पर धीरे धीरे, धीरे और क्या लिखा मित्रों? धीरे। मैंने यहां पर लिखा क्या? मंद और क्या लिखा मित्रों? मंद। ठीक है। मैंने यहां पर लिखा ध्यान पूर्वक। क्या लिखा मित्रों? ध्यान पूर्वक। मैंने यहां पर लिखा धीरे धीरे, मैंने यहां लिखा मंद मंद, मैंने यहां लिखा ध्यान पूर्वक, मैंने यहां पर लिखा क्या मित्रों? विवेक पूर्वक। क्या लिखा? विवेक पूर्वक। और ऐसे ही मित्रों मैंने यहां पर लिख दिया क्या? अच्छा। क्या लिख दिया मित्रों? मैंने यहां पर अच्छा। ध्यान से समझना। अब वाक्य में इनको पिरो लेते हैं। देखना मित्रों, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा माधुरी। क्या मित्रों? माधुरी धीरे धीरे नाचती है। माधुरी धीरे धीरे नाचती है। बताओ माधुरी कैसे नाचती है? धीरे धीरे नाचती है। यानी किसका पता लगता है मित्रों? तरीके का। किसका? तरीके का क्या लगता है मित्रों? पता लगता है। तरीके या किसका मित्रों? ढंग का। तरीके या किसका मित्रों? ढंग का पता लगता है। यानी वे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के तरीके या ढंग का पता चलता है वो क्या कहलाएंगे मित्रों? आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखना, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां लिखा कि अनुष्का, अनुष्का मंद मंद। क्या मित्रों? मंद मंद मुस्काती है। अनुष्का मंद मंद मुस्काती है। बताओ अनुष्का कैसे मुस्काती है? मंद मंद मुस्काती है। मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा राहुल, राहुल ध्यान पूर्वक। क्या मित्रों? राहुल ध्यान पूर्वक बोलता है। जो राहुल है ना मित्रों वो ध्यान पूर्वक बोलता है। बताओ बोलने की क्या है मित्रों? ये विशेष। राहुल ध्यान पूर्वक बोलता है। बताओ ये बोलने की क्या है? विशेषता है। इसीलिए क्या कहलाएगा मित्रों? ये क्रिया विशेषण। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि मैंने यहां लिखा मित्रों, मैंने यहां लिखा अक्षय, अक्षय विवेक पूर्वक। क्या मित्रों? अक्षय विवेक पूर्वक बोलता है। अक्षय विवेक पूर्वक बोलता है। बताओ ये बोलने की क्या है मित्रों? विशेषता। मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां लिखा योगेश, योगेश अच्छा, योगेश अच्छा नाचता है। जो योगेश है मित्रों वो कैसा नाचता है? वो अच्छा नाचता है। बताओ ये क्या है मित्रों? ये विशेषता है किसकी? क्रिया की। और ये जो सारे हैं क्या मित्रों? ये जो सारे हैं ये क्या है मित्रों? ये सब क्या है हमारे? ये क्रिया विशेषण है मित्रों। क्या है मित्रों? ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण भी कौन से मित्रों? ये विशेषण है हमारे कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां हमने मित्रों आज क्रिया विशेषण की चर्चा की कि क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। क्रिया विशेषण उसे कहा जाता है मित्रों जो क्रिया की क्या बताए? विशेषता बताए। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें तो हम क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताएगा उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? क्रिया विशेषण कहते हैं।
यहां पर हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद किए मित्रों, और चारों भेद हमने यहां पर पढ़े। हमने याद किया था कि जो क्रिया विशेषण है, वो जो क्रिया विशेषण है मित्रों, इसके भेद कितने हैं? इसके भेद कितने मित्रों? 4 हैं। कितने भेद इसके? 4 भेद है। कौन कौन से इसके भेद है? तो देखना, सबसे पहले आज हमने देखा क्रिया विशेषण के हमने भेद देखे। हमने याद किया किससे? कास्पर से। कैसे याद किया मित्रों? कास्पर से हमने याद किया। इसके भेद होते कितने? 4 भेद होते। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कौन सा आपका? रीतिवाचक। फिर हमने सबसे पहले बात की किसकी मित्रों? कालवाचक क्रिया विशेषण की जो काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर आगे हम बढ़े कौन से किसमें? स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर, जो क्या मित्रों? स्थान संबंधी क्रिया की क्या बताए? विशेषता बताए। वो क्या कहलाएंगे? आपके स्थान संबंधी क्रिया विशेषण। फिर बात करें हम तीसरे भेद पर, हम गए कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के मात्रा संबंधी क्या? क्रिया के मात्रा संबंधी विशेषता को जो प्रकट करे मित्रों, वो क्या कहलाएंगे? आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। उसके बाद हम गए कहां पर मित्रों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर। कहां पर मित्रों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर गए मित्रों। तो मित्रों आज आपको ये क्लास कैसी लगी? कैसा आपको अनुभव हुआ? आपको क्रिया विशेषण समझ में आया या नहीं आया मित्रों? आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमने प्रयास किया है कि जो भी पढ़ाए आपको अच्छे से पढ़ाए, और मित्रों जो पढ़ाए वो आपको समझ में आए मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगले अव्यय को मैं लेकर आऊंगा मित्रों, बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा अगली क्लास में। तो मित्रों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।